पहली बात, शिक्षा का सारा प्रयोजन एक है, और वह है कि तुम्हें अतीत से न टूटने दिया जाए। शिक्षा का सारा न्यस्त स्वार्थ एक है कि तुम्हें परंपरा से मुक्त न होने दिया जाए। शिक्षा परंपरा की सेवा में नियोजित है, और मैं जो कह रहा हूं वह परंपरा नहीं। मैं जो कह रहा हूं वह अतीत नहीं, वर्तमान है। शिक्षा का वर्तमान से कोई संबंध नहीं। शिक्षा पीछे की तरफ देखती। शिक्षा की आंखें चैथी पर लगी, वो पीछे की तरफ देखती। जो पहले हो गया है उसको ही पढ़ाई जाती, उसको ही समझाया जाती। जो आज हो रहा है उससे शिक्षा का कभी कोई संबंध नहीं होता। जब यह भी अतीत हो जाएगा तब शिक्षा इसको भी पढ़ाएगी। ध्यान रखना, कभी तुम्हारे शिक्षा शास्त्री मुझे पढ़ाएंगे, लेकिन वो तब पढ़ाएंगे जब मैं जा चुका, जब अतीत हो गया, जब मैं काम का ना रहा। शिक्षा शास्त्री तभी पकड़ता किसी चीज को जब वो राख हो जाती, जब उसमें से अंगारा खो जाता। कबीर जब जिंदा थे तो शिक्षा शास्त्री कबीर से कोई संबंध नहीं जोड़ सका। अब कबीर पर कितनी पीएचडी लिखी जाती तुम देखते हो। जितने शोध ग्रंथ कबीर पर लिखे गए उतने किसी पर नहीं लिखे गए। गंवार कबीर पर इतने शोध ग्रंथ। अगर कबीर ने नौकरी की आकांक्षा की होती किसी विश्वविद्यालय में तो चपरासी की भी जगह ना मिलती। आचार्य के पद की तो बात ही अलग। कबीर को यह विश्वविद्यालय विद्यार्थी की तरह भी प्रवेश देने को राजी होते, यह भी संदिग्ध है। बेपढ़े लिखे कबीर को कौन विश्वविद्यालय में घुसने देता। और आज तुम्हारे तथाकथित पंडित और आचार्यगण और शोधकर्ता अपनी जिंदगी कबीर में गंवाते कि कबीर का क्या मतलब है, कबीर का क्या अर्थ है। कबीर की उलट बांसियों को सुलट कर रहे हैं, समझाने की कोशिश में लगे। कबीर भी अपनी कब्र में खूब हंसते होंगे कि यह भी खूब मजा हुआ। जीसस को जिन लोगों ने सूली दी वे पंडित थे, रबाई, पढ़े लिखे लोग, सुसंस्कृत। और अब वे ही जीसस पर शोध करते हैं। 2000 साल हो गए उसी काम में लगे, वे ही लोग, उसी तरह के लोग। कारण समझो, शिक्षा का संबंध अतीत से है। शिक्षा मरे की शिक्षा है, जीवंत की नहीं। शिक्षा केवल मरे को ही अंगीकार करती। शिक्षा पोस्टमार्टम, सौ परीक्षा है। तुम जैसे नहीं पूछते ना कि आपका शरीर इतना सुंदर है लेकिन डॉक्टर आपकी सौ परीक्षा क्यों नहीं करते। यह प्रश्न बेहुदा मालूम होगा कि इतना सुंदर प्यारा शरीर, और हम डॉक्टरों को देखते हैं कि मुर्दों को चीर फाड़ रहे हैं। ऐसे सुंदर आदमी के रहते हुए आपकी चीर फाड़ क्यों नहीं करते, आपकी सौ परीक्षा क्यों नहीं करते। जैसे यह प्रश्न गलत होगा क्योंकि सौ परीक्षा होती ही मुर्दे की है, जीवित की नहीं होती। वैसे ही शिक्षा मुर्दे की है। शिक्षा एक सौ परीक्षा है, पोस्टमार्टम। जब कोई चीज मर जाती है, इतिहास का हिस्सा हो जाती है, जब व्यक्ति तो जा चुका होता है, सिर्फ उसके चरण चिन्ह रह जाते हैं रेत पर समय की। बुद्ध के हों कि नानक के, कि धनी धर्मदास के। फिर शिक्षा शास्त्री एकदम उत्सुक हो जाता है। वो जल्दी से इसको आत्मसात कर लेना चाहता है, वो इसको परंपरा का हिस्सा बना लेना चाहता है। वर्तमान में होती है बगावत और शिक्षा में बगावत नहीं। शिक्षा में विद्रोह का कोई तत्व नहीं। इसलिए तो शिक्षा दो कौड़ी की है। जिस दिन शिक्षा में विद्रोह का तत्व होगा उस दिन शिक्षा का मूल्य होगा। उस दिन असली शिक्षा होगी पृथ्वी पर। उस दिन शिक्षा केवल तुम्हें
आजीविका कमाने में कुशल नहीं बनाएगी, उस दिन शिक्षा तुम्हें जीवन भी देगी। अभी केवल रोटी रोजी देती और जीवन तो छीन लेती। रोटी रोजी जरूरी है, लेकिन जीसस ने जैसा कहा कि रोटी के ही सहारे तो कोई नहीं जी सकता, कुछ और भी चाहिए। वह और अभी शिक्षा से नहीं मिलता। अभी उस और को मिलने के सब उपाय नष्ट कर दिए जाते। अभी विश्वविद्यालय से अपनी बुद्धि को बचा के लौट आना बड़ा मुश्किल है, नष्ट हो ही जाती। शिक्षा की इजाद ही इसलिए की गई थी ताकि पुरानी पीढ़ी अपनी जानकारी को नई पीढ़ी को दे जाए। शिक्षा का प्रयोजन ही शुरू में यही था, वही अब भी है। बाप ने जो जाना है वो अपने बेटे को देना चाहता है। फिर जानकारियां इतनी हो गई कि बाप इस काम को खुद नहीं कर सकता था, नहीं तो और काम ना कर सके। तो फिर नौकर मध्यस्थ रखे गए, वे ही शिक्षक हैं। शिक्षक बाप की नौकरी में है बेटे को पढ़ाने को। ख्याल रखना है इस बात को, इसमें सारा रहस्य छिपा हुआ है। शिक्षक बाप की नौकरी में है बेटे को पढ़ाने को। शिक्षक बेटे की सेवा में नहीं है, बाप की सेवा में। इसलिए जो बाप के हित में है वो बेटे को पढ़ाया जाता है, जो बाप के हित में है वो बेटे को सिखाया जाता है, जो बाप निर्णय करता है वो बेटे तक पहुंचाया जाता है। इसलिए रूस में एक तरह की शिक्षा है, क्योंकि वहां बाप दूसरी बात तय कर रहे हैं। कम्युनिज्म के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं पहुंचना चाहिए बच्चों तक, ईश्वर का नाम नहीं पहुंचना चाहिए, ये बाप ने तय किया है। तो बेटे तक ईश्वर का नाम नहीं पहुंचता। हिंदुस्तान में बाप तय करता है कि धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए, तो बेटे तक धार्मिक शिक्षा पहुंचती। यह बाप नियंता है। बाप ने जो अनुभव किया है, जो ज्ञान की संपदा जुटाई है, वो चाहता है मेरे बेटे पर आरोपित हो जाए। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरी अस्मिता मेरे बेटे में चले। वो बेटे के कंधे पर जीना चाहता है। मैं जो कह रहा हूं वो अंगार है, वो बगावत है, विद्रोह है। वो बाप के पक्ष में नहीं, वो बेटे के पक्ष में। वह अतीत के पक्ष में नहीं, भविष्य के पक्ष में। वो जो होने वाला है उसकी सेवा में रत होनी चाहिए शिक्षा, ना कि जो हो चुका है। क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका, अब नहीं होगा, अब उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिता के प्रति सम्मान नहीं होना चाहिए, पिता के प्रति निश्चित सम्मान होना चाहिए। असल में तो तुम्हारा भविष्य जितना सुंदर होगा उतना ही तुम्हारा पिता के प्रति सम्मान भी अधिक होगा, क्योंकि पिता ने ही तो तुम्हें जीवन दिया, तुम्हें स्वतंत्रता दी, तुम्हें सुरभि दी। खलील जिब्रान का वचन है, अपने बच्चों को प्रेम देना, स्वतंत्रता देना, लेकिन अपना ज्ञान नहीं। आपके भीतर मूर्ति को बनाने वाला, मूर्ति बनने वाला पत्थर